जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं, यही मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं, यही मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में दोस्त, झोंक दो खुद को इस आग में दोस्त, यही आग आपको कल हीरा बनाएगी, यही आग आपको कल हीरा बनाएगी। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचे संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचे सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वाले सेशन पर वर्ग के पार्ट 1 को पढ़ा हुआ था और हमने देखा था किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने बताया हुआ था कि किसी संख्या की जब उसी संख्या से 2 बार गुणा करा दी जाए तो जो प्राप्त फल होता है वह हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन हम लोगों ने कल इसके परिदृश्य में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखी हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि 2 अंक की संख्याएं हों या 3 अंक की संख्या हो, इन 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ विशेष स्थितियां हो सकती थी, जिसमें हमने बताया था स्पेशल केस ऑफ 5 के बारे में। वह संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 5 हो, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा हुआ था कि वह संख्याएं जो 100 के निकटतम है, 100 के निकटतम उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते थे। सभी बच्चों का रिप्लाई मिला कि समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आज उसी श्रृंखला में हम लोग स्क्वायर का पार्ट 2 लेकर आए हैं और स्क्वायर के पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि वह सभी संख्या है जिनमें 1 का रिपीटेशन हो रहा हो, जिनमें 3 का रिपीटेशन हो रहा हो, जिनमें 6 का रिपीटेशन हो रहा हो और जिसमें 9 का रिपीटेशन हो रहा हो, उन सभी संख्याओं का हम लोग स्क्वायर कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं वह सभी संख्याएं जिनमें 1 का रिपीटेशन हो रहा हो, यानी स्पेशल केस ऑफ 1, स्पेशल केस ऑफ 1 अर्थात वह सभी संख्याएं जिनमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही हो, 1 बार बार आ रहा हो, उन संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 1 आ रहा होगा, तो जैसे हमने कहा 1 और 1 11 का स्क्वायर क्या होगा, या हमने बोल दिया ट्रिपल टाइम 1 मतलब 111 का स्क्वायर क्या होगा, या हमने बोल दिया 4 टाइम 1 1111 का स्क्वायर क्या होगा, या हमने बोल दिया 11111 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसी सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जरा समझने का प्रयास करिएगा। हमें कुछ नहीं करना है। स्क्वायर की अगर बात करें तो हम लोग बता चुके हैं कि अगर हम लोग 11 की गुणा 11 से करें तो हमें जो प्राप्त फल होगा कितना होगा, 121 होगा, जो कि दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, जो कि दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 11 था तब तो हमने 11 की 11 से गुणा करा लिया और हमने 11 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। लेकिन अब 111 की गुणा कैसे करें, तो हमें कैसे करना है, देखिएगा साथियों कि यहाँ पर 1 और 1 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम 1 से 3 तक गिनती लिखनी है, 1 से 3 तक गिनती लिखनी है और इसके उपरांत क्या करना है, 3 से हमें 1 तक फिर जाना है उल्टा गिनती को, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 और हम लोगों ने निकाल लिया 111 का स्क्वायर क्या होगा, 12321 रहने वाला है। आशा करता हूं समझ आया होगा। तो आप लोग फिर से देखिएगा, यहाँ पर साथियों 1 और 1 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1 1 हमारा जो आया है वो 4 बार आया है। और अगर हम यहाँ तक गिनती लिखें 1 2 3 और 4, और अब हमें क्या करना है, उल्टा जाना है, 3 2 और 1 हम लोग निकाल पाएंगे कि 1111 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1111 का स्क्वायर कितना होगा, 12 34 3 2 1 अर्थात 12 34 321 हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से ज्ञात करें 11111 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर साथियों देखिएगा 1 1 5 बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 को 5 बार लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 5 तक और उसके बाद हम लोग रिवर्स में जाएंगे, 3 2 और 1 तक लिखेंगे और यह इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये समझ आ गया होगा। हम लोग अगले टाइप पर मूव करेंगे जिसमें होगा स्पेशल केस ऑफ 3 के बारे में। स्पेशल केस ऑफ 3 का मतलब होता है कि वह सभी संख्याएं जिनमें जिनमें 3 3 का क्या हो रहा हो, 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही हो, उन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने संख्या ली 33 का स्क्वायर हमें निकालना है, 333 का स्क्वायर निकालना है, 3333 का स्क्वायर निकालना है। अब यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस ट्रिक पर बात करें तो 33 के स्क्वायर में हम लोग कर सकते हैं 33 गुणा 33 करेंगे। अब कुछ लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 11 लिख सकते हैं और इसको भी 3 गुणे 11 लिख सकते हैं।
3 और 3 की गुणा करा देंगे 9 हो जाएगा, और यहां से 11 के बारे में आप लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 9 एकम 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 9 एकम 9 और 1 10, 1089 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, 3 3 9, और 111 के लिए हम लोग 1 2 3 और 2 1, अब हम इसकी गुणा करा लेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 9 3 27 और 1 28 के 8 हो गया, हासिल हमारा कितना हो गया 2 हो गया, 9 एकम 9 और 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 9 एकम 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1088, सॉरी मल्टीप्लाई में देख सकते हैं कुछ समस्या हो रही है, मुझे लग रहा है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 3 27 और 1 28 के 8 हो गए, हासिल 2 हो गए, 9 दूनी 18 और 2 20 का 0 हो गया, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हो गए। तो यहां से हमने देखा 110,889 इसका स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां पर हमने देखा कि इस संख्या को मल्टीप्लाई जब तक करते हैं तब तक हमारा बहुत टाइम खर्च हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही आज सीख चुके हैं कि एक जादुई ट्रिक के साथ हम लोग देखने वाले हैं, स्मार्ट वर्क के साथ देखेंगे कि इसको हम 2 सेकंड में कैसे हल कर पाए। तो समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग, देखिएगा हम इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, एक ट्रिक है जिसका नाम है ओजेन, खूब पढ़ रखा होगा आप सभी लोगों ने, नहीं पढ़ रखा है तो आप सभी लोग देखिएगा। ओजेन का मतलब ओ फार होता है 1, जेड मतलब होता है 0, ई से होता है 8 और एन फार होता है 9। अब यहां से देखिएगा हमें क्या करना है, 0 और 9 को ऑलवेज 1 टाइम लिखना है, मतलब सदैव कितनी बार लिखना है, एक बार, चाहे कुछ भी आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रहेंगे एक बार। 0 और 9 मतलब कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। और 3 को हमें कितनी बार लिखना है भाई साथियों, तो जितनी बार 3 आया होगा उससे एक बार कम, मतलब जितनी बार 3 है उससे एक बार हमें कैसे लिखना है, एक बार कम लिखना है। मतलब ये हुआ कि अगर 3 की संख्या 3 बार आई है तो हमें 2 बार लिखना है, अगर 3 की संख्या 5 बार आई है तो हमें 4 बार लिखना है। अब देखिएगा साथियों, यहां पर अगर हम लोग देखें, क्योंकि 0 और 9 को तो हमें 0 और 9 को हमें ऑर्डर में देखना नहीं है, तो 1 टाइम ऑलवेज रहने ही वाले हैं। तो यहां से समझिएगा 3 और 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार। इसका मतलब 1 और 8 को हमें कितनी बार लिखना है, ओनली 1 टाइम लिखना है। और हमें 0 और 9 को तो इसी ऑर्डर में लिखना है, और अर्थात आप देख पा रहे होंगे 33 का स्क्वायर कितना हो गया, 108 और 9 हो गया। यहां पर आप लोग चेक करेंगे तो 3 कितने टाइम्स मिल रहा है साथियों, तो 3 बार मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ जब 3 बार मिल रहा है तो 1 और 8 को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा, और 2 टाइम्स हम लोग लिख लेंगे। और इसके बाद साथियों हमें पता है 0 और 9 को ऑलवेज 1 टाइम लिखा जाता है। 333 का स्क्वायर कितना हो गया, 11088 और 9 हो गया। ऐसे साथियों हम लोग ये वाला कर लेंगे। देखिएगा 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब 1 को हम लोग कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। और जब 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 8 को भी कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। ऑर्डर में 0 और 9 भी लिखना है एक बार, तो एक बार 0 एक बार 9, और इस संख्या का स्क्वायर भी यही होने वाला है। तो साथियों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप समझ पा रहे हो कि हम लोग इसको कितनी आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अभी कि अब स्पेशल केस हो 9 वाली संख्या को स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि ऐसी संख्याएं जिनमें 9 का रिपीटेशन हो रहा हो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से, अगर हम चाहें 9 के स्क्वायर का मतलब होता है कि वह सभी संख्याएं जिनके अंकों में 9 की पुनरावृत्ति हो रही हो, या 9 का रिपीटेशन हो रहा हो, या 9 बार बार आ रहा है। इसका मतलब जैसे 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा 99 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, 999 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, 999 का स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अभी आगे चल के देखिएगा, जैसे 99 का हमें स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब ये हुआ 99 की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है, 99 से करनी है। 99 की मल्टीप्लाई किसने से करनी है, 99 से करनी है। 999 का मतलब क्या हुआ, हमें 99 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 99 से करनी है। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन होगी, या तो हम इसको क्या कर लें, 1000 माइनस 1 कर लें, और क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर दें, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले नहीं है, हम लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम लोग एक बार प्रश्न देखें और आंसर हमारे सामने हो। देखिएगा साथियों हमें कैसे स्क्वायर निकालना है, यहां से ये जो संख्या लिखी है 99, इससे 1 कम करना है।
इससे क्या करना है, कम करना है। तो भैया 99 से कम कर लिया, कितना हुआ 98 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें 9 बनाना है। अब 9 को 9 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं जोड़ना होगा, लेकिन 8 को 9 बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। साथियों 99 का स्क्वायर जो होगा 980 और 1 हो जाएगा, जो कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग यहां से देखेंगे, 1 कम कर लेंगे यहां से, 9 9 और 8 हो जाएगा। हमें पता है इन दो 9 को 9 बनाने के लिए 0 0 रहेगा, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 99800 और 1 हो जाएगा। और इसका हम लोग अगर स्क्वायर निकाले तो हमें क्या करना है, 1 कम करना है, 999 हो जाएगा और सिंगल टाइम 8 हो जाएगा। अब हमने बताया था इनको 9 बनाना है, तो इनको 9 बनाने के लिए कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन इसको 9 बनाने के लिए 1 जोड़ना है, और इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये स्क्वायर की एक जादुई ट्रिक, जो मजेदार ट्रिक थी, जिसको आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया और पूरी शिद्दत के साथ हमने पढ़ाने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जिस जुनून के साथ हमने समझाया है और समझ में भी आया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।